जैसे ही उसने पास्टर ने प्रार्थना करनी शुरू की ना, तो इसके अंदर से ना कोई जैसा राक्षसों की आवाज़ नहीं सुनते हम फिल्मों में, उस टाइप की भारी सी मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उसके शरीर को छोड़ के, ऐसे आवाज़ आने लगी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उठ, और फिर जब वो निकलने लगे इसके शरीर से, तो जो हमारे ऊपर भी एक रूम था, ऊपर सीढ़ियाँ जाती थी, वहाँ से कोई ना ऐसे आवाजें आ रही है, कोई ऊपर जा रहा है ऐसे गुस्से में, जैसे जोर से कदम गुस्से में जा रहा है, और ऊपर के दरवाजे है ना वो खाली था, वो अपने आप हिलने लगे। अच्छा। धड़ 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 वो दरवाजे हिलने लगे, और जो हमारा घर का गेट था वो भी 2 बार धड़ाम धड़ाम। मैं क्या हो रहा है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त गवाही लेकर आपके बीच में आया हूँ। हमारे बीच में एक परिवार है जो उत्तराखंड से है, और इनकी गवाही जो है इतनी ज़बरदस्त है कि इनको सिस्टर को जिन ने पकड़ लिया था। जिन होता है ना, जो जिन, उसने पकड़ लिया था और इनके ऊपर वो जिन हावी था, ठीक है। और इतनी बुरी तरह के तरीके से हावी था कि इनका पूरा घर उसकी वजह से प्रभावित था, इनकी सारी जिंदगी प्रभावित थी और ऑलमोस्ट जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। ऐसी एक परिस्थिति में फंसा हुआ ये परिवार था, और ये उत्तराखंड से हैं, और इन्होंने सारे जितने भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, चाहे वो पूजा तांत्रिक और देवी देवताओं से जो हमारे उत्तराखंड में होते हैं उनसे उपासना करना, और जितनी भी तरह के मतलब पीर की दरगाह पर सारा कुछ इन्होंने कर लिया था। लेकिन वो सब कुछ करने के बाद ये जब हार मान चुके थे, तब परमेश्वर ने इनकी मदद करी और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार किसी तरीके से इनके पास पहुंचा, और जब जो सारी दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो बहुत ज़बरदस्त गवाही है। जब मैंने ये गवाही सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये गवाही सुनकर, और मैंने ये ठान लिया था कि ये गवाही ज़रूर आप सबके साथ शेयर करनी है। तो आइए हम इनसे ये गवाही सुनते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इनके जीवन पर हुआ। जी, आपका पहले तो आप अपना परिचय बताइए, आप कहाँ से हैं, और हम सारे यूट्यूब जो फैमिली है और इंटरनेट जो फैमिली है उनके बीच में आप अपना परिचय बताइए, ताकि सब लोग जान जाएं कि आप कहाँ से। जी हाँ, मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं उत्तराखंड से हूँ, और मतलब काफ़ी सालों से यहीं रह रहा हूँ पंजाब में। रोपड़ ज़िला है एक, और उत्तराखंड हमारा जो है पौड़ी ज़िला है, और जो गांव है वो है पिथरधार। तो इस प्रकार से मैं यीशु मसीह में विश्वास कैसे लेकर आया है उस बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। शायद हो सकता है कि बहुत लोग को बुरा भी लगे जो बातें मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, तो पर ये वही बात है कि जो हमारे जीवन में यीशु मसीह ने किया है ना, हम वही गवाही देने जा रहे हैं आज। तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, पर ध्यान से सुना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। तो हुआ क्या, हमारी शुरुआत कैसे हुई कि हम गए थे वैष्णो देवी मंदिर। तो वैष्णो देवी से हम माथा मुथा टेक कर आए, बस में बैठे अपने घर वापस आ रहे थे। तो मेरी वाइफ को जैसे लगा कि खिड़की से कोई इसको देख रहा है, कोई दुष्ट आत्मा टाइप की। तो हमने बोला चलो कोई नहीं। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यार हम माथा टेक के आ रहे हैं, ये क्या दुष्ट आत्मा है मतलब देख रही है। अच्छा, ये चीज़ मैं आप सबसे आप गौर करना कि ये वैष्णो देवी मंदिर से आ रहे हैं, वहाँ से दर्शन करके आ रहे हैं, पूरी आस्था के साथ दर्शन करके आ रहे हैं, और आते हुए इनको कायदे से सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि इनका विश्वास है, इनकी आस्था है कि हम तो देवी के पास से जाके आ रहे हैं, तो हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है ना, भगवान के पास से आ रहे हैं तो हमें तो हर तरीके से सुरक्षा। लेकिन हुआ उसका उल्टा, है ना। मतलब वही हम अपने घर की शांति के लिए है ना गए थे वहाँ पे। इन दोनों बच्चों को आप जानते ही होंगे, वहाँ पे 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, फिर उतराई है। दोनों बच्चों को मैं हाथ में उठा के लाया है, मतलब पूरा शरीर को खपा कर आया वहाँ पे। और फिर उसके बाद ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो फिर घर पहुँचे, हमने उन बातों को इग्नोर किया, चलो मैं क्या होता है ऐसा। तो घर पहुँचे तो घर में भी इसके ऊपर कुछ अजीब अजीब मतलब हरकतें होने लगी, कि जैसे कोई इसको तंग कर रहा है,
है ना। ये बताती थी कि कोई लंबे लंबे बालों वाला है, लाल आंखें और बहुत बड़ी जीभ है उसकी। तो इसके साथ वो गंदी हरकतें करता था, है ना, जो मैं मतलब खुलेआम नहीं बोल सकता, वो जो हरकतें करता था। तो उन हरकतों से मेरे को तो कुछ नहीं दिखता था, इसको सब दिख रहा है। तो मैं परेशान हो रहा था, मैं कहा ये हो क्या रहा है, हम तो माथा मुथा टेके आए हैं, ये क्या हो रहा है। तो फिर हमने पूछा, किसी पंडित के पास गए कि पंडित जी ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब कोई दुष्ट आत्मा का कोई चक्कर लग रहा है। तो उन्होंने भी कुछ इसके ऊपर हाथ रखे, कुछ है ना, पता नहीं क्या पूजा मंत्र मंत्र किया, और कुछ पीने के लिए दिया था कि नहीं, पानी दिया था बबूत के साथ पीने के लिए कि ये पिया करो ये रात पिया को। करो रात को। सोते समय बबूत भी दिया था कि तुम अपने तकिए के नीचे रखना रात को। तो वो भी किया है, तो उससे भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। वो उसमें तो चीज़ और पागल हो गए। वो चीज़ इसको और तंग करने लगी। ठीक है, मतलब रात को ना हम, जो हमारी लाइटें थी 4 बजे तक खुली रहती थी, क्योंकि वो उसको तंग करता रहता था और हम बैठे रहते थे। बच्चे भी नहीं जा पाते। गुस्सा भी आता था कि करें तो क्या करें, है ना। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोल रहा था, वो भी सब कुछ कर रहे थे। और मैं बैठे बैठे टेंशन में ना एक एक बंडल बीड़ी के ना फूंक देता था मैं, टेंशन में कि क्या हो रहा है, क्या करें। घर में इसकी मम्मी को भी पूछा, उनके ऊपर भी देवी देवता आते हैं, हमने कहा चलो उनसे भी पूछते हैं। तो उन्होंने भी क्या बोला कि भाई वो गढ़वाल में होता है उच्चारण करा भाई, है ना। तो उन्होंने बोला कि वो चावल लो और 7 बार ऐसे घुमा के कहीं रख दो, ऐसे और रख के। कोई भी जो छौल छोल है उसके हम पूज लेंगे। तो वो भी किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला दरवाजे के आगे जो दरवाज़ा है, तो वहाँ पे जूते खड़े कर दो, ऐसे जूते रख दो, किसी ने बोला लाल है ना। सिंदूर और किसी ने बोला रख लाल दो सिंदूर ना ऐसे दरवाजे के आगे आगे। ऐसे लगा दो कि नहीं आएगा वो। तो फिर भी वो आता था। और हमारे घर में जितने भी देवी देवताओं की फ़ोटो थी, शेरी वाली माता, साईं बाबा, गुरु नानक देव जी, सबकी फ़ोटोएं मैं इसके सिरहाने के ऊपर रखता था कि चलो आज तो कोई रोकथाम हो। पर नहीं, वो फिर भी इसे तंग करता था। मैं ड्यूटी पर भी होता था ना, तो टेंशन में रहता था, क्योंकि ये कई बार छत में चली जा रही थी और नीचे की तरफ ऐसे लटकती थी, जैसे इसको लगता था कि कोई मुझे खींच रहा है नीचे की तरफ, अच्छा, है ना। तो ये नीचे की तरफ करती रहती, तो मैं टेंशन में रहता था कि मैं क्या हो रहा है, मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ, तो टेंशन में रहता था। मुझे पता ही नहीं लगता था और कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इसको कुछ पता ही नहीं हो रहा कि पागल क्या हो रहा है जैसे इसके वो साथ। रखी थी। अब जैसे दिन में ये बर्तन धो रही है, ठीक है, तो पीछे से कोई ऐसा मार के चला जा रहा है, और कौन है, कोई पीछे कोई है ही नहीं है। जैसे तो कोई ऐसे ऐसा बाथरूम में हरकतें जाना, होती अपने है। आप कुंडी रात लगना। को जो मैं साइकिल होती थी मेरे दरवाजे पास, पे। तो साइकिल की घंटी भी अपने आप बज रही है कई बार। तो हम बहुत परेशान हो गए। मैं रात को ना अपने मोबाइल में देखता रहता था दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए क्या करें, है ना, कोई मंत्र होता है, बहुत उपाय मैं देखने की कोशिश करता। हनुमान चालीसा पढ़ रहा था मैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ी मैंने पूरी, कि चलो कुछ होगा। कुछ भी नहीं हुआ, वो चीज़ इसको तंग कर ही जा रही थी लगातार। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो भी यूट्यूब पे या इंटरनेट पे जो भी देख रहे हैं इसको, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आप इस बात पे गौर करना कि ये सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। और इस बात को सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं, इस बात की गंभीरता को, जो गवाही आप दे रहे हो, जो लोग इस परिस्थिति से इस वक्त गुजर रहे हैं, है ना। साधारण जनता जो देखेगी उनको इतना शायद एहसास ना हो, लेकिन जो लोग इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आपके वाले हालात से गुजर रहे हैं, वो इस बात की गंभीरता को इस वक्त समझ रहे होंगे कि आप किस परिस्थिति से उस वक्त गुजर रहे थे, आपकी मानसिक हालत क्या थी, है ना। और वो आप क्या, मतलब बहुत बुरी, मैं इमेजिन कर सकता हूँ, बहुत बुरी परिस्थिति रही होगी उस वक्त, दिमाग में टेंशन, और मतलब इंसान लिटरली डिप्रेस हो जाता है। मुझे पता है, मैं निकल चुका हूँ इस परिस्थिति से, इसलिए मैं जान रहा हूँ। तो आप सब लोग इस बात पर गौर करना कि ये सब कुछ फोटोएं रखी हैं, सब तरह की, इन्होंने कोई नहीं छोड़ा, सबकी फोटो रखी है ना। हमने बोले हाथ के। यहाँ तक कि हमारे पास एक शिव जी की वो टी शर्ट थी। मैंने कहा यार हमारे पास मैंने इसको बोला कि हमारे पास वो शिव जी की टी शर्ट पड़ी है, वो पहन के देखी। वो होता नहीं, एक उम्मीद होती है कि चलो यार कुछ रोकथाम हो। वो तंग कर रही थी, जैसे जिस हिसाब से, जैसे वो इसके साथ गंदी हरकतें करता था, इसके मुंह में जीभ डालता था अपनी,
मतलब मुंह में खाना जीभ पचता डालता ही नहीं, और खाने पे ये उल्टी कर देती थी उसी टाइम, हाँ और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, हाँ है ना। तो फिर वो भोलेनाथ की टी शर्ट इसको पहनाई मैंने, विश्वास से कि भाई चलो इससे तो कुछ डरेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तब भी कुछ नहीं हुआ था, है ना। बस परेशान मैं, तो किसी ने बोला करो घर में, हवन भी कराए घर सब कुछ में। कराया, ठीक है। फिर एक बाबा था, पीर बाबा, किसी ने हमें बताया वहाँ पे जाओ, कोई बाबा बैठता है पीरों का। तो वहाँ पर भी गए, तो उसने भी क्या दिया, एक कागज़ पे कुछ लिख के दिया, नाम और उसने पानी में डाला एक बोतल में, और उस पर कुछ फूंक से ऐसे मारी, और बोला कि भाई इसको पीना है। और एक चीज़ दिखी कागज़ में लिख के, उसको एक आटे में कह रहे इसको रखना आटे के अंदर, तो और मेरे उसको सर के इसके ऊपर ऊपर 7 बार घुमा के बोला कि भाई किसी नहर नदी में फेंक देना, पानी में। उस दिन भी परमेश्वर तो ने फिर- बचाए, बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच है गए ना। उस तो दिन मैं भी। इसके ऊपर वो करके गया, मैं कहा चलो ये भी करके देखते हैं। 7 बार किया, घुमाया और लेके चला गया। और रास्ते में क्या हुआ, मैं साइकिल पे जा रहा था, मोटरसाइकिल वाला मेरे को ठोक कर चला गया। गलती उसकी थी वैसे, मैं तो अपना सीधा जा रहा था, और साइकिल का जो हैंडल था वो भी पूरा टेढ़ा, टायर भी टेढ़ा, और मेरे बस हल्की से पैर में खरोंच आई। और वो जो आटा मैं लेके जा रहा था इसके ऊपर से घुमा के वो फेंकना था, वो भी सड़क में ऐसे दब गया। और फिर पर भी मेरे उठा को के वो गए करना उसको। था, क्योंकि मैं चाहता था मेरी वाइफ ठीक हो जाए। तो मैंने उसको ऐसे इकट्ठा किया, ऐसे करके फिर नदी में फेंक कर ही आया। मैं पैदल गया, साइकिल छोड़ दिया, तो घर वापस आया, और इसकी हालत वैसी थी, है ना। और इसको भी कुछ एहसास हुआ था कि मेरे साथ कुछ हुआ है, तो फिर मैंने इसको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो ये भी परेशान, मैं मतलब वो जो भी था वो बहुत ज्यादा ताकतवर बहुत था। बहुत हैवी, इसके ऊपर बहुत हैवी हो रहा था वो, मतलब परेशान था। मैं बता रहा हूँ ना कि 1 महीना हम पूरा परेशान रहे, घर की बच्चे लाइट तक ना। नहीं गए हमारे स्कूल तक भी ना, हाँ, क्योंकि तो- रात भर तो सोते ही नहीं थे। चार- वो 8 बजे नींद आना, बच्चे बोलते थे कि स्कूल क्यों नहीं कह रहे, मम्मी की तबीयत खराब हो रखी इसीलिए नहीं आ रहे हम स्कूल है ना? वगैरह। बच्चों को चार- भेज ही चार नहीं बजे पाते तक। थे हम स्कूल, क्योंकि टाइम हो जाता पूरी सारी रात जगना। कभी कहना मैंने कि इधर दिख रहा मेरे को, इधर दिख रहा, इधर बैठा हुआ आ गया वो, ये करो हाँ, वो ये करो। बोलते रहते कि वो वहाँ पे बैठा ये है, कहते वहाँ पे मुझे बैठा है, दिखाई हमें नहीं कुछ देता। नहीं देख रहा। अच्छा मैं कह रही वो आ गया, वो देखो मेरे पैर खींचने के लिए कर रहा। एक दिन इतनी जोर से मार के चले गए, मैं इनको डांटने लग गई। मैंने कहा आपने कितनी जोर से मार दिया मेरे को थप्पड़। मार कह हो रहा रहे था, कि ये मुझे बोल कह रही रहे कि मैंने तो मारा ही नहीं सच में। मैंने कहा वो अभी गया, कभी मेरे बाल पीछे से खींच के, मेरे को पता ही नहीं चला, ऐसे लगता था नहीं, पीछे। मतलब आप उसको देख पाते थे? मैं तो देख पाती थी कैसे उसको। कैसे दिखता था वो? बाबा पूछो मत, इतना इतना ध्यान भी तो नहीं, इतने लंबे लंबे बाल। नहीं अब तो आप आंखें बिल्कुल भी। चिंता मत करो, अब तो हम उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। नहीं नहीं, वो तो टेंशन, अब तो परमेश्वर है, सब तो कुछ हो रहा है। खाल वो उधेड़ पैर देंगे, तो- चिंता मत करो। हाँ, इतने लंबे लंबे नाखून उसके, हाथ पता नहीं जैसे बाबा टाइप का नहीं होता, गोरी बाबा टाइप का होता गोरी है। टाइप के। हाँ, पूरे मत्थे पे भी ऐसा लगता है राखी राख हो, ऐसे वो हड्डियां जैसे। मेरे तो मैं अजीब बातें ही करने में अजीब जैसे हो रहा था, इतना बहुत खतरनाक। आपको पता है मेरे साथ क्या होता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं जब ऐसी बातें सुनता हूँ ना, तो मेरा ना रोम रोम में ना नफरत भर जाती है। मतलब ये जो जैसे आप बोल रहे हो ना, अब जैसे मेरे को कोई बोलता है ना कि मुझे दुष्ट आत्मा लगी है, तो जैसे ही वो बोलता है ना, मेरे अंदर एक अजीब सा, एक गुस्सा नहीं होता, एक अजीब सा नफरत भर जाती है कि मैं कितनी जल्दी मैं आजाद करा दूं उसको। जो मेरे परमेश्वर का बेटा है, मेरी परमेश्वर की बेटी है, जो उसको कैसे गंदी दुष्ट आत्मा जो है उसको कैसे उसके शरीर में बैठी है, तो मुझे नफरत भर जाती है मेरे अंदर, है ना। और मैं समझता हूं कि हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, घोर नफरत दुष्ट आत्माओं से करनी चाहिए। क्योंकि जब देखो ना कि आपके अगल बगल में कोई भी किसी के अंदर दुष्ट आत्मा बैठी है, उसको मतलब ये समझो कि उसको निचोड़ के ना, उसको जैसे कहते नहीं कि पूरा उधेड़ के उसको निकाल के बाहर फेंको। उसके आपके पास अधिकार है, हमारे पास अधिकार है ब्रदर, हमारे पास अधिकार है। कितनी ही ताकतवर दुष्ट आत्मा हमारे पैर के नीचे यीशु मसीह के नाम से, ठीक है ना। तो ऐसा मैं जब बोल रहे हो ना आप, तो मुझे इतनी नफरत चढ़ रही है कि मैं पता नहीं क्या ही कर दूं, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो आप उसको जब इमेजिन कर रहे हो ना आपके, तो आप डर रहे हो, तो डरना नहीं है।
आपके पैर के नीचे आप तो नहीं, हाँ डरने की बात, आप तो परमेश्वर पे वो एक्सपीरियंस मैं समझ सकता हूँ, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। आपको याद कर, कोई भी बुरी बातों को याद नहीं करना मैं जो चाहता। बीती हुई बातें को याद कर रही ना, उसको करके देख रहे कि मेरे को अब याद आ रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं है, अब तो इतने मजबूत हो गए हम परमेश्वर में। बिल्कुल बिल्कुल। ये परमेश्वर ने आजाद कर दिया। ये और सिलसिला फिर ऐसे चलता रहा। एक दिन और पता नहीं किधर जा रहे थे हम, मेरे को लग रहा है बाबा के पास जा रहे थे हम फिर दोबारा से। हमने किसी मतलब अगले दिन फिर जाना था किसी बाबा के पास, किसी ने हमें बताया कि भाई वहाँ पर जाओ, वहाँ पर आपका जरूर कुछ ना बिछोड़ा कुछ हो साहब जाएगा। उधर गुरुद्वारा नहीं है, हाँ। किसी ने कहा वहाँ भी जाओ एक बार, वहाँ बाबा बैठता है उधर। तो फिर क्या हुआ कि मेरा जो छोटा भाई है मुझसे, हम 3 भाई हैं, तो हमसे मेरा पहले छोटा आते भाई मसीह वो में। पहले से ही यीशु मसीह को पहले से ऊपर विश्वास विश्वास करता था वो, और हम उसको गालियां देते थे, भाई तूने धर्म बदल दिया, तूने हमारे, अब इतना है कि है ना, परमेश्वर का अनुग्रह पहले से था मेरे पे। है ना। मैं पहले तो- चोरी चोरी के उसके साथ प्रार्थना भी कर लेती थी, अच्छा। उसके यीशु मसीह के सॉन्ग भी सुनती थी, वो जब जाता था ना हाँ, मुझे अच्छा लगता था। इसीलिए परमेश्वर ने आपके रास्ते भी खोले। हाँ, पर ये मुझे डांट, हम मैं दोनों इसको की डांटता लड़ाई था। भी हो अच्छा। गई थी बीच में। जब इसने मतलब वो बोलता था कि ऐसे प्रार्थना कर, ये छोड़ दे धूप जगाना, ये सब है ना, तो इसने वो बंद कर दिया और मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने इसको थप्पड़ मारा, भाई क्या हो गया तेरे को। हाँ, हाँ, मैंने कहा ये हमारे वो पूर्वज है, हमारे देवी देवता है ना, शुरू से हम इनके मानते आए हैं, तूने इनको पूजा कैसे छोड़ दी मतलब करनी। तो मैं इसके ऊपर गुस्सा हो गया, फिर इसने तो फिर करना था, फिर ये फिर शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, ये सिलसिला चलता रहा, वो विश्वास यीशु मसीह के ऊपर पहले मेरे छोटे भाई ने किया हमारे घर में। तो हम उसको बुरा भला बोलते थे, पर वो सुनता था, कुछ नहीं बोलता था। वो तो बोलता था जो आप ये देवी देवताओं को पूज रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, क्या आपको देख के मेरे को दया आ रही, ऐसे बोलता था वो। तो हम बोलते थे कि क्यों बोल रहे भाई ऐसे, देवी देवताओं को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, यही सब कुछ है। उसने कहा जब सच्चाई तुम्हें पता लग जाएगी ना, फिर बाद में लगेगा पता कि सच्चा परमेश्वर कौन है, ऐसे बोलता रहता था। पर मैंने उसकी बातों सुन सुन के ना मेरे दिल में ऐसे होता था अंदर से कि मैंने कहा सच में यार इतनी अच्छी गवाही दे रही है परमेश्वर। वीडियो दिखाता था, ये करता था, गाने गुने परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था मेरे को। हाँ, पर एक दिन मैंने बोला कि सारे देवी देवता सारे गुरुद्वारे में चले गए। मैंने कहा एक बार ऐसे करे, मैंने इनको बोला, मैंने कहा चलो आज मम्मी के घर में चले जाते। मैंने कहा मेरे को वहाँ से बाइबल लेनी है। अपने आप मेरे मन में पहले ही आ गया था मुंह पे। फिर उधर भी आने के बाद पापा लोगों ने कहा पता नहीं कहाँ रख देखी बाइबल वगैरह, कह रहे कि आज हम आपके घर में आएंगे, देखेंगे आज। मेरे फादर कह रहे हैं, मेरे फादर पे भी आता देवता, कह रहे आज मैं देखता हूँ, कह रहे कौन है वो। अच्छा, दुष्ट आत्मा को। हाँ, अच्छा, तो कह रहे मैं सो के देखता हूँ आज। तो फिर क्या हुआ, वो नहीं आया ना, फिर नहीं आया। उसी दिन परमेश्वर ने खुद मेरे देवर को भेज दिया तो उस गिटार के दिन चक्कर मेरा में। भाई जो छोटा भाई जो यीशु मसीह को मानता था, तो उसके वो गिटार बजाता है, तो वो मेरे पास भी गिटार था, तो वो गिटार का ना कोई पार्ट लेने आया था, उसका ख़राब हो गया था, तो वो लेने आया था। मैंने कहा ठीक है भाई आजा। एक्चुअली मैं शुरुआत बताता हूँ, मैं अलग रहता था अपने परिवार से, क्योंकि मेरे फादर बहुत शराब पीते थे, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश रहता था, है ना। तो इस वजह से मुझे घर से अलग होना पड़ा, मैं अपना अलग रहता था। ये तो भी क्या पता ऐसा नहीं है परमेश्वर की योजना, कि तभी हम वहाँ जाना पड़ा हमें। ऐसा नहीं था कि मैं अलग ही नफरत करते रहा, थे मिलना हम जुलना लोग हमारा होता था फादर मदर से, पर ये था कि मैं अलग रहता था। तो फिर क्या हुआ, मेरा भाई आया, मैंने कहा भाई ठीक है आजा, और वो आया। तो जैसे वो हमारे रूम के अंदर एंटर हुआ, तो उसको फील कुछ हो गया, नेगेटिविटी कुछ है, कोई नेगेटिव एनर्जी है अंदर। फिर उसने बोला चलो ठीक है। अच्छा, 1 मिनट में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं ना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के वाले लोग हैं, नेगेटिविटी को फील कर लेते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं किसी के घर गया था और उनके अंदर दुष्ट आत्मा थी। जब उनके घर गया ना, तो मुझे आत्मा में भारीपन महसूस हुआ। तो ये जो बात आपने बोली ना, मैं समझ सकता हूँ कि उनको क्या फील हुआ होगा, है ना। परमेश्वर में गए तब से हमें पता लग जाता कि किसके घर में क्या है, किस पे क्या है, बिल्कुल। आदमी को चाल चलन पता लग जाता। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो आया तो वो अपना लग गया भाई, अपना गिटार का जो भी पार्ट था वो सही करने लग गया। और हमने कोई सब्जी बनाई थी, पनीर की सब्जी बनाई हुई थी, तो हमने कहा चलो उधर भी पहुंचा देते हैं, मम्मी डैडी को भी दे आए इसके पास, भाई के पास। तो इसने वो टिफ़िन सब्जी पता नहीं कब पैक की, मुझे कुछ पता नहीं लगा, इतनी जल्दी हुआ, और उसको दे दिया, करे तो जा। मतलब ये
उसको भगाने लगी, क्योंकि वो जानता था वो जो शैतान है इसके अंदर कि कौन है ये किसका बंदा है ये, इससे मुझे खतरा है। हाँ इसको ये भगाने लगी उसको भाई को, और वो ठीक है वो जाने लग गया था। पर पता नहीं क्या हुआ, उसको परमेश्वर ने रोक लिया और बोला कि तू पास्टर को फ़ोन मिला। उसने पास्टर को फ़ोन मिलाया, परमेश्वर ने उसको अगुवाई करी। हाँ उसने पास्टर को फ़ोन मिलाया, उसने बताया कि भाई गेट ऐसा से ऐसा है। बाहर निकल गया था, गेट से बाहर निकल के बाद वो मुड़ के आ गए इधर हमारे घर में। फिर मेरे को भी अजीब जैसा लगने लगा, मैंने सोचा फिर मेरे को जो अंदर शैतान था उसको तो लगना ही था। हाँ मैंने कहा मुड़ के आ गए इधर। फिर ये बोलने लगे कि क्या करना चाहता है, कह रहे कि भाई तुम ऐसा करो कि कल सुबह तुम्हारी मर्जी, जबरदस्ती तो मैं करना नहीं चाहता हूँ कि जो परमेश्वर में तो कोई भी नहीं करता जबरदस्ती, वो तो परमेश्वर की इच्छा है ना। जब मन बदल जाता तो लोगों का। फिर बोलने लगे वो इनको कि मैं एक बार अपने पास्टर को देखता हूँ फ़ोन मिला के। फिर उन्होंने कहा चल सारे जगह तो हमने देख लिया, देवी देवताओं सारे जगह, गुरुद्वारे बैठे वीर बाबा सारे जगह दे दिया, तो तू भी देख ले अपने पास्टर को। फिर उसके बाद मुझे पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ। हाँ फिर इसको तो कुछ पता नहीं लगा ना। तो उसने पास्टर को फ़ोन मिलाया और पास्टर ने बोला कि भाई अपनी वाइफ को फ़ोन दो। तो मैं आराम से बैठा हूँ, ठीक है, मोबाइल पे लगा हुआ, मैं मतलब उस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि जब हम ये देवी देवता इतनी रखे हुए हम इनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं हुआ तो एक प्रार्थना से क्या हो जाएगा, है ना। वो भी फ़ोन पे मैं बैठा हूँ आराम से, मैं ध्यान नहीं दे रहा। मैंने कहा चल ठीक है भाई तुम करो बात। तो जैसे ही उसने पास्टर ने प्रार्थना करनी शुरू की ना, तो इसके अंदर से ना कोई जैसा राक्षसों की आवाज़ नहीं सुनते हम फिल्मों में, उस टाइप की भारी सी मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इसके शरीर को छोड़ के, ऐसे आवाज़ आने लगी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उठ के खड़ा हो गया। फिर खड़ा क्या हो गया, फिर वो भाई भी प्रार्थना में लगा हुआ और वो पास्टर भी वहाँ से प्रार्थना कर रहा है। वो पास्टर बोल रहा है, करे जो तुम्हें तंग कर रहा है वो करे वो मेरे साथ बैठ गया यहाँ पे आके। अच्छा उस पास्टर के साथ वहाँ बैठ गया। इधर आ गया। अच्छा हाँ उसको भी आजमाने लग गया वहाँ पे। तो वो पास्टर प्रार्थना कर रहा लगातार, वो पूरा आग से भरकर, है ना, और वो चिल्ला रहा, वो जो जिन था। और फिर जब वो निकलने लगे इसके शरीर से, तो जो हमारे ऊपर भी एक रूम था, ऊपर सीढ़ियाँ जाती थी, वहाँ से कोई ना ऐसे आवाजें आ रही है, कोई ऊपर जा रहा है ऐसे गुस्से में, जैसे जोर से कदम गुस्से में जा रहा है, और ऊपर के दरवाजे है ना वो खाली था, वो अपने आप हिलने लगे। अच्छा धड़ 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 वो दरवाजे हिलने लगे। और जो हमारा घर का गेट था वो भी 2 बार धड़ाम धड़ाम। मैं क्या हो रही, हमने ये सब फिल्मों में देखा था। वही तो, हाँ फिल्मों में कई और उस दिन मैंने अपने जीवन में वो रियल में देखा, अपनी आंखों से देखा कि हाँ ये सच में ऐसा होता है। मतलब उसकी ताकत देखो, ताकत उस दुष्ट आत्मा की कितनी भारी ताकत है उसकी। लेकिन जब परमेश्वर के एक दास ने जब उसके लिए फोन पे ही जब उसकी आवाज़ सुनी तो उसको पता लग गया कि उसके जाने का टाइम आ गया है। और कैसी हरकतें देखो इस तरह की। जब मैं सुन रहा हूँ ना आप ये बात बोल रहे हैं, तो मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को, शक्ति को महसूस कर रहा हूँ इस वक्त, है ना। तो मैं महसूस कर रहा हूँ उस वक्त आप क्या उस वक्त परमेश्वर की शक्ति यहाँ पर सामर्थ्य काम कर रही थी, है ना। तो वो ऐसी आवाज़ें हो रही है और मैं बाहर देखने के लिए जा रहा हूँ कि मैं क्या गेट कौन मार रहा है ऐसे। तो मेरे भाई ने रोक लिया, वो समझ गया कि वो चीज़ है, वो तो प्रार्थना में बना हुआ है। उसने मेरे को रोक लिया, नहीं बाहर मत जा, यहीं पर रहे। तो मैं भी खड़ा हो गया। बस भाई ऐसा हुआ, कुछ टाइम के लिए फिर शांति हुई, वो चीज़ निकल गई, है ना। और फिर जो इसका आगे की ये बताएगी कि इसको क्या फील हुआ था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। उसके बाद मैंने उस दिन ऐसा लगा कि मुझे नया जीवन मिल गया। मेरे सर से ऐसा लगा कि भारी पत्थर जैसे हट गए। नहीं तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे बच्चे भी है, खुद घर वाला भी है, कुछ भी नहीं था मुझे पता। खाना खाने के लिए तो खाना तो मैंने खाया नहीं, बाप रे मैं तो पागल सी हो गई। मुझसे भी ये झगड़ती थी बिना वजह, छोटी छोटी बातों पर भी, मतलब चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन, मतलब मेरे साथ भी लड़ झगड़ती थी। मतलब ऐसी हालत है, मतलब पागल होने की स्थिति पे आ चुकी थी ये, है ना। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसकी, तो उस वीडियो में देख रहा था ना, तो मैं हैरान हो रहा था देख के कि मैं ये कैसी शक्ल हो रखी थी इसकी। पर वो मैंने डिलीट मार दी वो उसी टाइम पे, क्योंकि मेरे से देख नहीं हुई वीडियो, तो मैंने वो वीडियो डिलीट मार दी। तो फिर जब मैंने तो नींद की गोलियां भी इतनी ली ना, तो पूछो मत।
इनको मैंने कहा मेरे को दिमाग फट रहा, मेरे को नींद की गोलियां दो, क्योंकि रात भर तो सोने ही नहीं देता था शैतान। मैंने कहा मैं तो एक टाइम तो सो जाऊं, पर लेकिन नहीं, दोपहर को भी ड्यूटी चले जाता था, मुझे ऐसे लगता था कि सारे मेरे इधर बैठ के उधर बैठे हुए हैं शैतान सारे, मुझे ऐसे फील होता। बाहर निकलती थी मैं तो मुझे पता ही नहीं चलता था मैं कहाँ जा रही क्या जा रही। एक दिन मैंने कहा अपनी वो जिठानी की लड़की है नूह में रहती हो, तो एक दिन हम नहर पे चले गए। मैंने कहा चल मेरा मन कर रहा नहर पे जाने के लिए। कह रही क्यों कर रहा तेरा मन? और मैंने कहा नहीं उधर जाना है, नहर पे जाना है। उसने कहा चाची तेरे को तो नहीं लेके जाता, क्योंकि उसने मेरी हालत देख दी थी। हाँ उसने कहा नहीं जाना। कह रही कि जब तक चाचू नहीं आए तब तक। मैं उसको भी गुस्सा करने लग गई। मैंने कहा तू क्यों नहीं आ रही मेरे साथ, चल। वो पता नहीं शैतान खींच के लेके जा रहा था कि नहर के उधर। मैंने कहा चलो चलते हैं उधर। मैंने कहा, और जबकि बच्चे भी थे घर में, बच्चों पे भी ध्यान ही नहीं दिया मैंने कि बच्चे भी हैं मेरे घर में। इतनी पागल हो गई थी मैं। पर उस दिन से परमेश्वर ने मेरे को आज़ाद किया भाई, और मेरे को उसी दिन दर्शन दिख दिया था कि जो मेरे पे लगा था परमेश्वर ने खुद दर्शन दिया मेरे को। यीशु मसीह ने इसको दर्शन दिया कि देख जो चीज तेरे को तंग कर रही थी ना, इसको दिखाया यीशु मसीह ने दर्शन में। नर्क दिखाया। देख मैं खींच के लेके जा रहा है। पहले मुझे इतनी यीशु मसीह इसको खींच के लेके जा रहा है। इतनी तेज रोशनी आई घर के अंदर मेरी। अच्छा। सफेद इतनी तेज लाइट आई मेरे को कि मेरी आंखें एकदम, मैंने सब ट्यूबलाइट किसी ने कि मेरे आंखों पे लगा दिया। इस वक्त देखो मेरे भी महसूस कर रहा हूँ, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतने सफेद कपड़ों में हाथ फैला के, हाथों पे इतने बड़े बड़े छेद इस समझ के। मैंने तो पहले तो देखने, वैसे तो मैंने गवाही सुनी थी, सबकी देखी थी, पर लेकिन मैंने सचमुच उस दिन यकीन किया कि मैंने कहा कोई है। देखो यीशु मसीह ने इनको खुद दर्शन दिया, ठीक है, और इन्होंने खुद यीशु मसीह को देखा, ठीक है। आप इस बात को देखिए, ये एक हिंदू परिवार से हैं और उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, ठीक है। इनको यीशु मसीह ने खुद दर्शन दिया, ठीक है ना। जो जीवित है वो दिख भी सकता है। यहां पर आप ये बात देख रहे हैं, जो जीवित है वो दिख भी सकता है, लेकिन जो मरा हुआ है ना वो सिर्फ बातों में, वो सिर्फ किताबों में, ठीक है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मैंने तो खुद सामने देखा अपने, कितने मोटे मोटे हाथ, छेदों हाथों पे भी रोशनी आ रही है यीशु मसीह की, और लंबे बालों में, सफेद वस्त्र में। तो मेरे को कह रहे बेटी तू टेंशन क्यों ले रही है, देख जो तेरे पे लगा था वो जिन देख मैंने आग में डाल। तो जैसे उसको खींच के लेके जा रहे, और आग नर्क, मैं तो बताऊं भी ना कि नर्क का दरवाजा बहुत बड़ा खुला है। मतलब परमेश्वर ने आपको नर्क का दर्शन दिखाया कि नर्क कैसा है, कैसे है नर्क। आत्मा में। आत्मा में दिखाया मेरे को। पर बाप रे, उधर तो से किसी पे कीड़े मन लगे हैं, किसी पे सांप, पता नहीं क्या क्या कोड़े मारे, मांस खींच रहे। इतने नर्क में लोग तड़प रहे, उधर जल रहे उसी समय ठीक हो रहे हो। और स्वर्ग का रास्ता ऐसा है कि वो बारीक है। एक मिनट, मैं आप सबको यहाँ पर बताना चाहता हूं कि आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, ठीक है। मुझे लोग मारने के लिए, मेरी जान लेने के लिए मुझे खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि मैं यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता हूं। मैं क्यों बताता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि वो नर्क कितना विभत्स है, कितना भयानक है वो नर्क, जहां पर यीशु मसीह के बिना लोग जा रहे हैं। हर रोज जो बिना यीशु मसीह के मर रहा है ना, बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए जो भी इंसान मर रहा है, वो किसी भी हाल में कभी नर्क से बच नहीं सकता। आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर कोई और नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा एक व्यक्ति की आत्मा नर्क से बच सके या उद्धार पा सके। अगर आप उस विभत्स नर्क से, अनंत काल के नर्क से अगर आप बचना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कीजिए मेरे प्रियो। धर्म वरम कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, इंसानों ने बनाए। धर्म कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जो वो परमात्मा है ना, वो कभी भी इंसानों को धर्म में नहीं बांटेगा, ठीक है ना। उसने इंसान को बनाया, मानव जाति को बनाया बड़े प्यार से अपने बच्चे होने के लिए, लेकिन हम अपनी मर्जी से, हम अपनी संसारिकता में भूल जाते हैं, इनमें खो जाते हैं, और परमेश्वर को पूछते भी नहीं है। और उस परमेश्वर को पूछने के बाद सांपों, बिच्छुओं को, जानवरों को, बैलों को, पता नहीं क्या क्या पूज रहे हैं यार। इसलिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप यीशु मसीह के बारे में जानिए। आपको धर्म नहीं बदलना है, कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ यीशु मसीह के बारे में जानो। एटलीस्ट एक बार अपने जीवन में बाइबल जरूर पढ़ो, यीशु मसीह के बारे में अपना दिमाग खोल के एक बार जरूर, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक बार जीवन में, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, प्लीज आप जरूर यीशु मसीह के बारे में जानिए। आप उद्धार पाएंगे, क्योंकि लिखा है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, और लिखा है कि वचन जो है वो आपको आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा।
जी। तो आपको दर्शन जो स्वर्ग का दर्शन के और बारे में स्वर्ग के, हाँ स्वर्ग, उसी समय परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग का दर्शन दिखाए। पर स्वर्ग बहुत ही सुंदर है स्वर्ग हमारा, सच में कि सुंदर। वो क्या सोने का बनाया है उधर। तो उधर परमेश्वर के साथ में परमेश्वर कह रहा कि मेरे को कि अभी तेरे पे जो चीज लगी है वो हमने नरक में डाल दी। अब आप नरक की तरफ जाना चाहते हैं कि स्वर्ग की तरफ? मेरे को परीक्षा ले रहे थे परमेश्वर। मैं उधर भी देख रही, नरक को भी देख रही, उधर धड़कती आग इतनी बड़ी, बाप रे, देखने में भी उतना रोंगटे खड़े हो रहे कि वहां पे मतलब दर्शन देख के। हाँ। तो उधर मैं देख रही, मैं कह रही इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं, ऐसे कर रही मैं मन को ऐसे। फिर मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, यीशु मसीह मैं आपके पीछे आ रही, ऐसे बोलने लग गई मैंने कहा मैं उधर नहीं जा रही, मैं डर गई उनको। कभी उनको इधर से कीड़े निकल रहे, वो रुक रहे, जल रहे, पिघल रहे, उसी समय हो रहे, वो चिल्ला रहे, पानी के लिए भी लोग तड़पते उधर। तो मैंने कहा नहीं, मैं यीशु मसीह के साथ जाना चाहती, मैं यीशु मसीह के साथ चले गई। जैसे मैं गई स्वर्ग में तो मुझे उसी समय दर्शन दिखाई दिए। ऐसे भी नहीं कि जो मैं सोई हो गई, उसी समय प्रार्थना कर रही थी मैं, तब देखा मैंने कि जैसे मेरी फैमिली, पूरी फैमिली हम स्वर्ग में पहुंच गई। इतने शांति, स्वर्गदूतों के साथ, एंजलों के साथ जैसे हम घूम रहे। तो देखा मैंने वाइट कपड़े पहन रखे हम सब ने, और मैं फूल तोड़ने पर लगी, इतनी खुश हो गई। मैंने कहा परमेश्वर, बाइबल में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सफेद वस्त्र दूंगा। वही तो कह रहे, मैं सारे जनों ने हमने सफेद वस्त्र पहने, फूल तोड़ रहे उधर, इतनी खुशी, इतनी आनंद मना रही मैं कह रही परमेश्वर देखो स्वर्ग में कितनी शांति है। नरक की आग को देख के मैं डर गई थी, मैंने कहा स्वर्ग में देखो कितनी आनंद है इधर। फिर इसके बाद इनको बोला, मैंने कहा मेरे को दर्शन हो गया अभी। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाए। मैंने कहा ऐसे ऐसी बात है। तो वही तो कह रही तुम। मेरा छोटा भाई भी इतना खुश हुआ ना कि बोल रहा कह रहे करे मेरे भाभी जीवन की ये पहली गवाही है। वो कह रहे ऐसे, भाभी आपकी बहुत बड़ी गवाही है, परमेश्वर ने, हम इतने सालों से परमेश्वर में रह रहे, परमेश्वर ने हमें दर्शन नहीं दिखाया। बिल्कुल बोला उसने। बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं जो 15-15, 20-20 साल हो गए लेकिन उन्हें दर्शन नहीं दिखाए। लेकिन आपको परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जवानों को दर्शन दिखाऊंगा, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, है ना। तो वो ये सिर्फ इन बहन की गवाही नहीं है दर्शन की, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने और भी दर्शन दिखाया है। और मैं समझता हूँ बहुत आशीषित है वो लोग जिन्हें दर्शन दिखाया। क्योंकि मैं प्रार्थना करता था, एक टाइम ऐसा था जब मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे भी दर्शन दिखाओ, मुझे भी देखना स्वर्ग कैसे है, मुझे भी देखना नर्क कैसा है। लेकिन आपको परमेश्वर ने चुना वो दर्शन दिखाने के लिए, वो भी तब जब आप एक नॉन क्रिश्चियन और एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो जिसका क्रिश्चियनिटी से और बाइबल से कोई संबंध ही नहीं है ना। तो बहुत आशीषित हैं आप, बहुत ब्लेस्ड हैं आप जी। तो अब इसके बाद तो मेरे को पता ही नहीं है। अच्छा। मैं तो भूल भी गई थी। फिर दर्शन के बस उसके बाद क्या हुआ, इसको यीशु मसीह ने दर्शन दिखा दिया और मेरा जो मन था यीशु मसीह के ऊपर पक्का हो गया कि भाई यही है, समय हमने यही है। जो मैं वैष्णो देवी से हम इतने पैसे खर्च करके और यीशु मसीह के वहाँ उधर से आने से पहले जब यीशु मसीह ने हमें दर्शन दिखाया, मैं तो पहले मैंने कहा मैंने नवरात्रि शुरू होने से पहले वो चरण चूरण पता नहीं क्या क्या लेके आई थी, इतने शेरा वाली माता की, बहुत से दुर्गा वैष्णो देवी की फोटो लेके आई और मैंने मंदिर सजा दिया। घर आके मैं इतनी पागल हो गई, मैंने कहा देख परमेश्वर, बात में मैं जब मैंने स्वर्ग और नरक देखा उसके बाद मैं यकीन करने लगी, मैं परमेश्वर देख इतने माता से मत्था टेक के आए हम, इतना कष्ट खा के आए। मैंने कहा किसी ने भी हमें रहम नहीं दिखाया, है ना, किसी ने भी नहीं छुड़ाया, किसी ने छुड़ाया नहीं, किसी ने भी। देखो जबकि मैं प्रसाद वगैरह लेके आई थी इतना सारा कुछ, तो नहीं आनी चाहिए थे ना दर्शन करके। जितने लोगों ने भी मेरी गवाही सुनी सारे बोलने लगे कि सच्चा परमेश्वर हमारा ईश्वर ही है और कोई नहीं है, ये देवी देवता ने। फिर इन्होंने क्या किया, मैंने कहा नहीं, मैंने तो परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर ने नया जीवन दे दिया, जो परमेश्वर ने मेरे पे लगा था वो नरक में डाल दिया। मेरे को आपके देवी देवी ये भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, खाली रखे हैं मूर्तियाँ, पूज रहे, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे। घर में मैंने अपने मायके वगैरह इधर भी फोन किया, किसी ने कहा कि अब इधर आ जाओ तुम, इधर बकरी काट देंगे,
किसी ने बोलो ये करो, किसी ने बोलो वो, सारा कुछ किया हमने, पर आजाद परमेश्वर ने किया। छुटकारा यीशु मसीह नहीं दिया, है ना। बस फिर उसी दिन के बाद जो मेरा भी विश्वास था वो यीशु मसीह के ऊपर मजबूत हो गया। और मैंने कहा ये देवी देवताओं का रखने का हमारा कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। जब ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना, तो नफरत आ जाती है दिल में, नफरत आई इन चीज़ों से। तो मैंने वो सारी फोटो में जो भी थी मैंने सब थैले में इकट्ठा करके मैं फेंकने लग गया था। तो मेरे फादर तो मानते नहीं थे उस टाइम, है ना, वो तो उसमें ही थे, नॉन क्रिश्चियन थे। तो उनको पता लग गया कि मैं ये सब देवी देवताओं को मैं फेंकने जा रहा हूँ, फोटो को फेंकने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई फेंको मत, हमें दे दो, है ना। तो वो ले गए, उन्होंने रख लिया वो, पर हमने घर से सब कुछ निकाल दिया और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और धीरे धीरे जैसे मैंने उसको और जानने की कोशिश की बाइबल को पढ़ के, है ना, तो मैंने कहा यार यीशु मसीह इतना सच्चा परमेश्वर है जिसने मेरी वाइफ को ठीक किया है ना, कोई ठीक नहीं कर पाया, है ना, तो इसको और जानना है। फिर मैंने बाइबल पढ़ी, धीरे धीरे वचन में बढ़ा। जो मैं नशा करता था, बीड़ी पीता था, दारू पीता था, है ना, अफीम तक भी मैंने खाई हुई है, झगड़ा करना, है ना। अच्छा, गालियां देते, लड़ाई झगड़ा करते थे। मेरे मुंह से गालियां तो चलो पंजाब में रहती निकल जाती है ये, है ना, गालियां तो जुबान पे रहती थी, कुछ भी मतलब बहुत बदल गया। कुछ भी बोलते थे तो गालियां तो जुबान पे होती है। कुछ बहुत सुख शांति है। अभी देखो तो 2017 में आए थे हम, अब देख रहे 2017 से 21 तक। तो ये सब मेरा नशा पता सब, मतलब आपके अंदर की सारी बुराइयां, ये नहीं कि आपको आपको सिस्टर को दुष्ट आत्मा से आजाद कराया, लेकिन आपके अंदर की सारी बुराइयां भी निकाल दी, सारी बुराई निकाल दी। जो मन में जो गंदे विचार आते थे, है ना, हर एक इंसान के अंदर वो आते ही हैं। जैसे कोई औरतें या लड़कियां जा रही हैं, वो सब विचार आते हैं मन में गंदे, तो वो सब बंद हो गया क्योंकि उस परमेश्वर का डर मेरे अंदर आ गया। तो मैंने नशा करना छोड़ दिया, दारू पीना छोड़ दिया, जो भी नशा करता था सब बंद कर दिया। गालियां देने मेरे मुंह से बिल्कुल बंद हो गई, है ना, नहीं तो गालियां तो होती थी, जो भी बात करते थे गालियां। मेरे साथ भी, मैं भी जब प्रभु में आने से पहले गालियां देना ये सब, ये तो मतलब होता ही है। हम मतलब मुंह खुलने से पहले गाली निकलती थी, है ना। तो ये देखिए बहुत कमाल की बात है हमारे प्रभु की, कि जब हम उसके पास आते हैं ना तो वो हमारे पूरे के पूरे कैरेक्टर को चेंज कर देता है ना, क्योंकि वही है सच्चा परमेश्वर ना। बदलने की ताकत उसके अंदर ही के पास है। मन को वही बदल सकता है, इंसान को वही बदल सकता है, उसके सिवा कोई और नहीं है जो हमारे अंदर की गंदगी को निकाल सकता है। हम जितने मर्जी गंगा नहा लें, वो बाहर से शरीर साफ होगा, पर अंदर की जो गंदगी है ना, वो जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, उसके द्वारा ही वो गंदगी साफ हो सकती है, और कोई रास्ता ही नहीं है ना। अच्छा, एक बात है कि पहले के जीवन में आपके और अब के जीवन में, मतलब आपके अंदर शांति में क्या परिवर्तन है, पहले की शांति और अब की शांति में? पहले क्या होता था, कुछ भी होता था, है ना, कोई ऐसी तो हमें टेंशन हो जाती थी, टेंशन हो जाती थी कोई भी बात की ना, से लेकर खुद अपने घर के खर्चे पर्चे, खाने पीने, कुछ चीज भी होता था ना, थोड़ा टेंशन हो जाता, मन ऐसे लगता था कि क्या करे बड़बड़। अब तो हमें कुछ ना भी मिला, ना करने के लिए भी मिला, कुछ नहीं, परमेश्वर ने शांति दी है बस। और अभी भी मैं अभी आप ये को अब बता रहा हूँ एक बात है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है अभी, है ना, तो इसकी जो रिपोर्ट है बच्चे के कुछ हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी सर्जरी होनी है, डॉक्टरों ने बोला, जब बच्चा 5-6 महीने का हो जाएगा। वो खबरें सुन के जब हमने पहली बार सुना उस टाइम थोड़ा झटका लगा था, है ना, होता ही है, इंसान है हम, है ना। और उसके बाद क्या हो गया, फिर मन मजबूत हो गया। मैंने कहा परमेश्वर तू ही तो देने वाला है, बिल्कुल, जो बनाने वाला, जिसने शरीरों को बनाया वो ठीक भी कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में। तू ही देने वाला है, तू ही लेने वाला है, हम कोई टेंशन नहीं कर रहे हैं, हम एकदम शांति से अपना जीवन जी रहे हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है ना, तो कोई टेंशन नहीं ले रहे। मैं कहा परमेश्वर तू ही संभालेगा, होना है तो ठीक है, नहीं भी होगा हम उसमें भी खुश हैं, है ना। तो ये परिवर्तन है, मतलब हम किसी भी बात की अब चिंता हमारे मन में बिल्कुल भी नहीं रहती है, चाहे घर में खाना है नहीं है। देवी देवता हम रहते थे तो रोना धोना, क्या हो गया, क्यों हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसे करके तो बहुत टेंशन नहीं हो जाते, रोना धोना। अब पिंड में देखो तो पिंड घर से भी फोन आते हैं, जो बाहर जो लोग मसीह में नहीं है, तो लोग टेंशन करने लगे, क्या होगा तेरा,
क्यों कर रही है ऐसे? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मेरे परमेश्वर है, देने वाला भी वो ये, लेने वाला है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। अच्छा, अब तो टेंशन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये है कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भाई तुम बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारा यीशु मसीह इतना ही अच्छा है, तो कहते हैं वो कोरोना क्यों नहीं ठीक कर दिया, और लोगों को दुख क्यों है, लोगों को परेशानी क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी। हाँ, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों में यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा मजबूती के साथ। और हमारे जीवन में जब मुश्किलें आएंगी तो वो मुश्किलों को प्रभु ठीक करेगा और वो हमारे जीवन में गवाहियां बनेंगी। ऐसा नहीं है कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया तो अब हमारे जीवन में कोई परीक्षा नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं आएगी, है ना। बाइबल में खुद लिखा है, एक यीशु मसीह ने नहीं बोला कि तुम मुझे पर विश्वास करो, जीवन में दुख नहीं आएगा। हाँ, अब तुम सदा सुखी रहोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कोई भी है। जिस इंसान के जीवन में अगर परीक्षाएं नहीं है ना, तो समझ लो उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल, है ना। वो सही से चल नहीं रहा वचन में। तो यीशु मसीह के जो लोग है ना, वो एक सिपाही की तरह है, बिल्कुल, है ना। जो फौजी होता है ना, उसको नहीं पता है कहाँ से गोली बजेगी, है ना। तो हम भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल, है ना। मतलब हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो ऑलरेडी जीती जा चुकी है। हमारा प्रभु ऑलरेडी क्रूज पर सारी लड़ाई को लड़ चुका है और जीत चुका है ना। तो हमें वो उस लड़ाई को सिर्फ अपनी टेरिटरी को क्लेम करने के लिए, कहते हैं ना कि जीते हुए क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने के लिए लड़ रहे हैं हम। ऑलरेडी शैतान हार चुका है, सब हमसे हारे हुए हैं, है ना। तो यीशु मसीह का प्रचार इसीलिए पूरी दुनिया में हो रहा है ना, कि लोग बचाए जाएं, क्योंकि वो जानते नहीं है कि अंत क्या होने वाला उनका, है ना। वो नाश होने वाले हैं, नाश होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो नर्क का रास्ता है वो चौड़ा है और जो स्वर्ग जाने का रास्ता वो तंग है। अच्छा, उत्तराखंड में बहुत सारे लोग, ये उत्तराखंड में बहुत सारे लोग देखेंगे, तो उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश हम यही देखेंगे, हम ये देता था कि बाइबल पढ़ो, परमेश्वर है ना, विश्वास करो, परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जानने की कोशिश करो, है ना। बोलते तो हैं सब लोग कि सबका मालिक एक है। अब जैसे साईं बाबा है, उसने भी बोला भाई सबका मालिक एक है, लोगों ने उसकी भी मूर्ति बना के रखी है ना। ये सोचने वाली बात है। वो बोल रहा है कि सबका मालिक एक है और लोगों ने उसकी मूर्ति बना दी और उसको भी पूज रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि वो एक है कौन। पर वो एक कौन है उसको तो जानो। आज तो दुनिया में इतने देवी देवता भगवान है, पर वो एक कौन है ना। आपका एक ही पिता है, मेरा भी एक ही बाप है, अनेक तो नहीं है ना। अब जो अनेक रूपों में आते हैं उनको बहुरूपीय बोलेंगे हम, है ना। पर जो बाप है वो एक ही होता है ना। अब मान लो जैसे हमारे ये 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मान लो, ठीक है। क्या मैं एक के पास मूंछ लगा के जाऊंगा? सही बात है। या एक के पास दाढ़ी लगा के जाऊंगा, या एक के पास पगड़ी लगा के जाऊंगा? अलग अलग थोड़ी जाओगे, अलग अलग रूप में नहीं जाऊंगा मैं, एक ही रूप में जाऊंगा, क्योंकि हमें बनाने वाला एक ही है। तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, उसको जानो और अपने आप को बचा लो। बहुत ही भयानक समय आने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट बात बोल के हम ये वीडियो खत्म करेंगे कि बहुत सारे लोगों के दिल में डाउट होता है, तो वो क्लियर करने के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, यानी कि पहले आप एक हिंदू बैकग्राउंड से हैं और यीशु मसीह पर जब आपने विश्वास किया तब से लेकर अब तक, क्या आपको कोई धर्म अपनाने, किसी तरह का धार्मिक रीति रिवाज अपनाने, किसी तरह का कपड़ा बदलना, रंग रूप बदलना, नाम बदलना, इस तरह का कोई भी आपको किसी ने कुछ करने को कहा? ऐसा तो यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला भाई। तो किसी इंसान ने आपको बोला हो कि तुम्हारा धर्म बदल गया, अब तुम इस तरह के कपड़े पहनो, अब तुम इस तरह के काम करो, ये करो, वो करो? कईयों ने बोला कि भाई तो अब क्रिश्चियन बन चुका है, अब तेरे को मसीह लगाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा। नहीं, अब मेरा कहने का मतलब है कि आपको किसी ने बोला हो, धार्मिक अगुआ ने, कि भाई तुम तो अब यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तुम अब क्रिश्चियन धर्म में आ गए हो, तो अब तुम सफेद कपड़े पहनो, या तुम नाम बदलो, या तुम, मतलब मेरा कहने का मतलब उन लोगों के लिए ये मैसेज है जो ये इस बात से डरते हैं कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमें अपना धर्म बदलना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें क्या चेंज दिख रहा है आप लोगों को? जैसे नॉर्मल इंसान ही है हम भी। हमने कुछ अपने कपड़े चेंज नहीं किया या अपना कोई हुलिया नहीं चेंज कर लिया। जैसे पहले थे, है ना, जैसे पहले थे वैसे ही है ना। और यीशु मसीह तो कोई धर्म बनाने आया नहीं था। लोग बाइबल को पढ़ ही नहीं रहे ना, मेन पढ़ ही नहीं रहे, बात तो वही, पढ़ ही नहीं रहे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, है ना।
लोग एक बार बाइबल को पढ़ लें, सच जान लें कि यीशु मसीह धर्म बनाने तो आया नहीं था, वो लोगों को सही मार्ग बताने आया था, परमेश्वर के पास जोड़ने के लिए आया, परमेश्वर के साथ उद्धार के लिए आया। हाँ, उद्धार के लिए आया था। पर लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है ना। पर यीशु मसीह ने तो पहले ही बोल चुका है बाइबल में कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, बुरा भला बोलेंगे, है ना, क्योंकि शैतान डरता है। शैतान ने गड़बड़ियां डाल रखी। हाँ, तो शैतान ने गड़बड़ी डाल रखी है, लोगों के आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, उनको दिखता नहीं है सच क्या है, और ना वो खोजने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है। तो मेरा भी यही जीवन था, मैं भी मसीह लोगों के विरुद्ध मतलब गुस्सा होता था, मेरे नफरत होती मेरे अंदर कि भाई ये लोगों का धर्म चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। पर सच्चाई अब मालूम हुई कि वो धर्म नहीं, इंसान के मन को बदल रहे हैं। धर्म तो इंसान ने बनाया है। इंसान ने बनाया है। तो आपने देखा कितनी अद्भुत गवाही है, और ये परिवार है जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने से, जान के खतरे से बाहर निकल के आया है, और इन्होंने सारा कुछ आजमा लिया। मैं भी उत्तराखंड से हूं, ब्रदर भी उत्तराखंड से, ये फैमिली उत्तराखंड से है, और हमें पता है उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वहां पर देवी देवताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। ठीक है, किसी ने भी नहीं बचाया। मंदिर से आ रहे थे, इनको दुष्ट आत्मा लगी, ठीक है, दर्शन करके आ रहे थे, दुष्ट आत्मा नहीं जन लगा और जिंदगी बर्बाद हो गई। सब जगह से जब हार मान लिया तो यीशु मसीह ने इनको बचाया। ठीक है, तो मैं आप सबसे जो वीडियो देख रहे हैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि धर्म वरम कुछ नहीं होता। एक बार फिर से मैं एक बात कह रहा हूं, आप ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल के यीशु मसीह के बारे में जानिए, बाइबल पढ़िए, और जो शांति आज इनके हृदय में प्रभु ने रखी है, जो प्रेम आज इनके हृदय में है कि ये यीशु मसीह के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं, इस लेवल पर ये यीशु मसीह से प्यार करते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर अपने जीवन में शांति पाना चाहते हो, अगर आपको भी दुष्ट आत्माओं ने खास तौर पर परेशान किया हुआ है, जकड़ा हुआ है, और आप इस चीज से परेशान हैं, तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, और आप हमें फोन कर सकते हैं। अगर आपको दुष्ट आत्माओं से आप ग्रसित हैं, परेशान हैं, हमें फोन कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपको अपनी सारी समस्याओं प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, और आपके हृदय में, आपके मन में प्रभु वो शांति रखेगा जो आपकी समझ से परे है। तो इस बेहतरीन गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार प्रिय बंधुगण, आजिर भिडियो आपण मैंने देखिले जे किपरि माने जने झील को एमती भाव मंद शक्ति आक्रांत करिथिला, आउ ता कहले मते न सरे। आ भिडियो मु जतबे देखिली प्रिय बंधुगण, मु एमिति शॉक हो गले, एमिति शॉक हो गले। आउ ए विषय साक्ष्य विषय एबे सुधा भी मु चिंता करुछि, भावुछि जे शयतान एमिति भी कार्य करिपारे, बहुत भयंकर। आ बहुत माने कौन मु वर्णना करी प्रिय बंधुगण, एमिति भी साक्ष्य गुड़िक ए दुनिया रही अछि। किंतु सबुठारु गर्वर विषय आ सबुठारु धन्यवाद देवार विषय जे अमानक परमेश्वर सर्वशक्तिमान अटंती। आउ एमिति कौन सी समस्या नहीं जहाँकि परमेश्वर समाधान करि परिबे नहीं। परमेश्वर सबु समस्या को समाधान करि परिबे, तांको निकटरे से शक्ति अच्छी, से सामर्थ्य अच्छी, आ से समस्त विषय से करि परिबे। तबे प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने टिके देखंतु, आपण तो निश्चय देखिले, किंतु वर्तमान टिके चिंता करंतु, माने परमेश्वर कौन न करि पारंती। माने आपण देखिले परा, माने जहा घरे एते बड़ माने मंद शक्ति बास करुथला, जार शरीर भितर गोटे बहुत बड़ राक्षस थिला, ए झील मुह खुल नथिला। मुह न खुलिले मध्य ता शरीर भितरु माने प्रेतात्मा मानकर आवाज आसुथिला, मत छाड़ी दियो मु पलैबी। एमान हुए तो भावुथे किए कहूँ कि ता भितर जो माने जिम रही था, जिम देखी आपड़ देखिथे जिम माने फिल्म मानकरे फोटोरे जमी गोटे पात्र भितर थी खोलीदेले जिम बाहर, आ से कह तोर इच्छा कौन मत माग, ये कहानी गुड़िक आप शुणी थे। से टाइप्र माने गोटे राक्षसता भितर थिला। किंतु धन्यवाद परमेश्वर को मु धन्यवाद करे, माने मो वर्णना भी करि परिबे नहीं। आमान को परमेश्वर
ଏତେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ମାନେ କେମିତି ସେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି এই ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇକି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।